दो अपडेट्स है जो मैं एक साथ यहाँ पे आपको दे देता हूँ। दूसरा वाला अपडेट फंड्स के बारे में है। फिर से लमसम इन्वेस्टमेंट बंद हुई है फंड्स के अंदर में, और दो फंड में एक ही एएमसी की एक साथ इन्वेस्टमेंट बंद हो गई है। पहले ये बता दूं कि जो T+0 सेटलमेंट मतलब ट्रेडिंग डे के अंदर ही सेटलमेंट की बात हो रही थी, अब एग्जैक्ट डेट हमें मिल गया है कि 28 मार्च 28 मार्च से T+0 सेटलमेंट इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर में लागू हो जाएगा ऑप्शनल बेसिस पे। आई थिंक ऑप्शनल बेसिस पे ही लागू हो रहा है, मतलब जो चाहे वो T+0 सेटलमेंट आई थिंक ब्रोकर के लिए ऑप्शनल होगा, जो चाहे वो T+0 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक्सचेंजेस के लिए ऑप्शनल होगा। आई थिंक जो चाहे वो T+0 सेटलमेंट में काम कर सकते हैं और जो चाहे T+0 में नहीं कर सकते हैं। सारा अगर T+0 में हो जाता है तो मार्केट के अंदर में डेफिनेटली लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, और कुछ चेंजेस होते हैं तो कुछ उसके साथ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं या काफ़ी सारे फर्म्स हैं मैं कहूँ जो T+0 सेटलमेंट का यहाँ पे विरोध कर रही है कि नहीं इससे प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन इस फैसले में मैं सभी के साथ हूँ कि T+0 सेटलमेंट अगर लागू होता है तो लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट के अंदर में, जो ट्रांजेक्शन प्रोसेस है वो ज़्यादा फास्ट होगा। पैसा हमारे इन्वेस्टर के हाथ में जो पैसा है इन्वेस्टमेंट का, चाहे डायरेक्ट इक्विटी का पैसा हो या फिर म्यूचुअल फंड्स का पैसा, अगर डायरेक्ट इक्विटी में T+0 सेटलमेंट पूरी तरीके से लागू हो जाती है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर में एक दिन और जल्दी आपका इक्विटी का पैसा आपके पास आ जाएगा रिडीम किया हुआ। तो भाई मेरे लिए तो अच्छी चीज़ है। बाकी इसके बारे में अपनी राय आपकी जो है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर। 12 मार्च यानी कि कल ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से एक नोटिस आया, नोटिफिकेशन आया ऐसा कह सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड अपने स्मॉल कैप फंड एंड अपने मिड कैप फंड दोनों की दोनों स्कीम्स के अंदर में जो लमसम इन्वेस्टमेंट है, चाहे डायरेक्ट लमसम करे या फिर किसी इन्हीं की कोई स्कीम से इसके अंदर में लमसम स्विच करे, इस पे रोक लगा रही है, और ये 14 मार्च से लागू हो जाएगा। 14 मार्च से आप लमसम इन्वेस्टमेंट ICICI के स्मॉल कैप फंड एंड ICICI के मिड कैप फंड में नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं इसका लेना देना सेबी के जो बार बार जो गाइडलाइंस आ रही है उससे है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप दोनों के अंदर एक बार में बंद हुई है लमसम इन्वेस्टमेंट। अभी तक जो हमें देखा जा रहा था सिर्फ स्मॉल कैप फंड्स के अंदर में लमसम इन्वेस्टमेंट पर रोक लग रही थी, लेकिन अभी हम देखें तो एक साथ किसी एक एएमसी ने दोनों में स्कीम में लमसम पे रोक लगा दी है, वो पहली बार यहाँ पे हमें देखने को मिला है। इसके साथ ही साथ SIP कर सकते हैं, और SIP की जो लिमिट है यहाँ पे वो अच्छी खासी दी गई है। 2 लाख रुपीज पर पैन पर मंथ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो SIP की जो लिमिट है वो तो काफी ज्यादा है, बट ये और अच्छा रहता अगर SIP की लिमिट पर पैन पर मंथ 1 लाख ही करते, और 1 लाख की लिमिट लमसम पे लगा के लमसम इतना अलाउ करते कि चलो लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एक महीने में, या 50,000 रुपए तक एक महीने में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो ज़्यादा बेहतर होता। जैसे पीछे हमने एक स्मॉल कैप फंड में देखा कि वहाँ पे लमसम पे लिमिट लगा दी गई और SIP पे भी लिमिट लगा दी गई, तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। कहीं ना कहीं इसका जो लेना देना है वो सेबी के गाइडलाइन से जरूर है, सेबी के प्रेशर के कारण ही स्कीम्स के अंदर में ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है उनका कहना है, उनका जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। वैसे कहते हैं तो सब टेम्पररी है, लेकिन आगे चल के सबका परमानेंट ही हो जाता है। लेकिन उनका कहना है कि ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। फ्यूचर में करके ये जो लिमिट्स है इनको हटा दी जा सकती है और सब कुछ फ्री भी कर दिया जा सकता है। सेकेंड लार्जेस्ट एएमसी है इंडिया के अंदर में, दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है एसेट वाइज अगर बात करते हैं तो। इनका कहना है कि पिछले 1-1.5 सालों में लार्ज कैप के मुकाबले में स्मॉल कैप मिड कैप जो स्टॉक्स है उनके अंदर में रैली काफ़ी ज़्यादा आई है, और क्योंकि रैली भी काफ़ी ज़्यादा आ गई और पैसे भी इधर से बहुत सारे आ रहे हैं, तो ओवर वैल्यूएशन होता जा रहा है। इनका कहना है कि लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न दे दिया मिड कैप स्मॉल कैप में, इसलिए यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन होता जा रहा है, ये ओवर वैल्यूड हो गए हैं। और ओवर वैल्यूएशन के कारण टेम्पररी तौर पे जो लमसम इन्वेस्टमेंट है, जो बिग इन्वेस्टमेंट है, उस पर रोक लगाई जा रही है। फ्यूचर में हो सकता है इसको ओपन कर दिया जाए। अभी तक की यही न्यूज़ है। तो जो लमसम एक्सेप्ट न करने वाले म्यूचुअल फंड स्कीम्स थे उसके अंदर ICICI का स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्कीम भी शामिल हो गया है। आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं बताना कमेंट में नीचे। मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, और आपकी क्या राय है इसको लेकर, क्या फ्यूचर में ओपन होगा नहीं होगा,
अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर यहाँ पे दे देना।